सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज का विषय जो है बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जिनकी मेष राशि है, क्योंकि आज की खास वीडियो मेष राशि वालों के लिए इसलिए भी खास होने वाली है क्योंकि हम आज की वीडियो में बात करेंगे मेष राशि के जून महीने के मासिक राशिफल के बारे में, जिसमें हमने मुख्य तौर से 5 बिंदु बनाए हैं। 5 बिंदु यानी कि 5 टॉपिक, जैसे कि आप थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे। तो 5 बिंदु हमने मुख्य रूप से बनाए हैं। इन मुख्य बिंदुओं पे ही हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे प्रवेश करने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि अगर आप नए चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ऐसा हमारा भाव रहता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। और अगर आप भी अपना कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल छोड़ सकते हैं। तो आइए हम मुख्य जो 5 बिंदु हैं पहले उनके बारे में जान लें। सबसे पहला बिंदु जो है वो करियर को लेके है, कैसा रहेगा करियर। दूसरा, धन प्राप्ति के योग कैसे रहने वाले हैं जून महीने में। तीसरा, स्वास्थ्य के प्रति क्या ध्यान रखें, कैसा रहेगा स्वास्थ्य। चौथा, प्यार, शादी, कनेक्शन, लव लाइफ को लेके क्या कहता है जून का महीना। और 5वां, परिवार संबंधी कैसा रहने वाला योग। तो इन 5 बिंदुओं पे हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि जून का महीना क्या कहता है मेष राशि वालों के मासिक राशिफल के बारे में। सज्जनों, विशेष रूप से मेष राशि जो है वो एक अग्नि तत्व है, फायर डिजायर। इसी प्रकार और मेष राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, मेष वृश्चिक कई और भौमो, तो अग्नि तत्व राशि है। तो जून के महीने में विशेष रूप से मेष राशि वाले, क्योंकि अग्नि तत्व हैं, मैं अग्नि तत्व इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्रोध का एकदम आ जाना ये कभी कभी इनके लिए ठीक नहीं होता है। अक्सर देखा गया है मेष राशि वाले क्रोध में अपना सारे कार्य जो हैं बिगाड़ लेते हैं। तो मेष राशि वालों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जून के महीने में अपनी वाणी के द्वारा कठोरता ना उत्पन्न करें, ऐसी कोई विवाद वाली बातें ना करें जिससे आपका कार्य रुक जाए। तो विवाद से बचें, वाणी की कठोरता से बचें और वाणी में मधुरता लाएं। इसी के साथ साथ मेष राशि वालों के एक योग बन रहे हैं बड़े सुंदर जून महीने में। अगर विदेश से, देखो सज्जनों, योग का मतलब ये नहीं होता कि सभी विदेश चले जाएंगे। ध्यान से सुनना, आप राशिफल को कभी भी ध्यान से नहीं सुनते और फिर ज्योतिषाचार्यों की आलोचना करते रहते हैं। पहले समझिए, मेष राशि वालों के यहाँ पे विदेश यात्रा का योग बन रहा है जून में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी मेष राशि वाले जून महीने में चले जाएंगे घूमने, नहीं। कहने का तात्पर्य ये है, जिन लोगों के विदेशों से संपर्क बने हुए हैं या विदेशों से संपर्क जोड़ना चाह रहे हैं, जिन्होंने कर्म किया है, सबसे बड़ी बात है कर्म किया है जिन्होंने, जो घर में बैठे हैं वो नहीं जाएंगे विदेश। जिन्होंने कर्म किया है, जो प्रयास कर रहे हैं विदेश के लिए, उनको वहाँ से शुभकामनाएं मिल सकती हैं, शुभ संदेश मिल सकते हैं, उनकी यात्रा हो सकती है। इस प्रकार के योग दिख रहे हैं। इसी प्रकार विदेश के योग भी बन रहे हैं और वहाँ से लाभ की भी प्राप्ति होने का एक संकेत है। इसी के साथ साथ जून के महीने में मेष राशि वालों का जो साहस है वो बड़ा चढ़ा रहेगा। किसी भी कार्य को करने में वो सक्षम होंगे। हंसी मजाक खुशहाली का माहौल रहेगा। कई जगहों पे ऐसे भी शुभ संकेत बन सकते हैं या आयोजनों में आप भाग ले सकते हैं जहाँ संगीत
और इस तरीके का कोई हास्य कार्यक्रम हो, आनंद की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए आप जा सकते हैं। या फिर कोई संगीत के क्षेत्र से जुड़ा हो तो वो कोई प्रतियोगिता में अगर भाग ले रहा हो तो उसको सफलता प्राप्त हो सकती है, ये कहने का भाव है। स्वास्थ्य, अब विशेष रूप से हम बात करें करियर को लेके, बिंदुओं के ऊपर बात करें। पहला बिंदु है करियर कैसा रहेगा। तो सज्जनों, जून के महीने में करियर की बात करें तो 10वें भाव के स्वामी जो हैं आपकी कुंडली में, वो शनि महाराज हैं, जो आपके एकादश भाव में मौजूद रहेंगे। एकादश भाव किसका होता है? एकादशे सर्वलाभो। तो एकादश भाव जो है वो लाभ का भाव होता है। तो आपसे खूब मेहनत कराएंगे। लाभ भाव में रहने का मतलब है आपसे खूब मेहनत कराएंगे, और इसी के साथ साथ आपसे मेहनत भी कराएंगे और उस प्रकार आपको फल की प्राप्ति भी कराएंगे। ऐसा नहीं कि जो बैठे हुए हैं उनको प्राप्त हो जाएगा, नहीं, मेहनत कराएंगे और उससे आपको फल की प्राप्ति भी होगी। साथ साथ आपको अच्छी अच्छी शुभकामनाएं और सफलताएं मिल सकती हैं, पूर्ण योग बन रहा है। इसी प्रकार आप आध्यात्मिक क्षेत्रों से भी जुड़े रहें, जिससे आपके कार्य में और शीघ्रता सफलता मिले आपको, ऐसा एक भाव। अब आर्थिक स्थिति जून में कैसी रहेगी मेष राशि वालों की, धन के योग कैसे रहेंगे? तो सज्जनों, आर्थिक स्थिति का जो थोड़ा महीना ये जो है, ये थोड़ा परिश्रम वाला महीना है। ये महीना ऐसा नहीं है कि आपने किया और आपको तुरंत उसका 100% लाभ मिल गया, नहीं, परिश्रम करेंगे, लाभ भी मिलेगा, लेकिन व्यर्थ के खर्चों के कारण आप थोड़ा चिंतित रहेंगे अधिक। इसलिए सज्जनों कहते हैं कि जितना मिले उसके हिसाब से ही खर्चा करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जितना मिलता है उससे अधिक आदमी खर्चा कर रहा है, इसलिए वो परेशान है। तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहे तो जितना आपको मिले धन, उतने में ही आप अपना गुजर बसर करें, ये नहीं कि आप उससे ज़्यादा खर्चा करें, तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। तो सामान्य रूप से है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? दूसरा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आपकी राशि में जो है मंगल, आपका स्वास्थ्य जो है वो आपको एक सलाह दे रहा है बहुत अच्छा, कि आप अगर व्यायाम नहीं करते, योग नहीं करते, तो आप आदत डाल लें योग करने की। क्योंकि अगर आप योग करेंगे तो आपका कामकाज में मन लगा रहेगा और शरीर में एक मानसिक तनाव नहीं आएगा, शरीर में एक आलस्य नहीं आएगा। क्योंकि शरीर में आलस आएगा तो फिर आपके कामों में रुकावट आ सकती है। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि राहु महाराज आपके 12वें भाव में भी उपस्थित रहेंगे, मंगल प्रथम भाव में होंगे, और 11वें भाव में बैठे शनि जो है लाभ भाव में, वो पूर्ण आपको आप पे प्रभाव डालेंगे। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि आप कर्म करो, मानसिक तनाव में मत रहो, फल तो आपको मिलेगा, लेकिन कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तस फल चाखा। तो इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे हम बात करें कि लव लाइफ कैसी रहेगी मेष राशि वालों की, जो लोग विवाह करना चाह रहे हैं या जो रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, तो उनके विषय में क्या कह रहे हैं नक्षत्र और ग्रह। तो सुनिए, पंचम भाव में सूर्य महाराज बृहस्पति और शुक्र और बुध के साथ दूसरे भाव में विराजमान हैं। दूसरा भाव जो होता है वो धन का भाव होता है, जिसके कारण यह समय जो है मेष राशि वालों के लिए प्रेम प्रसंगों के लिए या आगे जुड़ने के लिए एक रिलेशनशिप में उत्तम समय है। इसी के साथ साथ आप अपनी अगर लव लाइफ से जुड़े हुए हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो अगर आप अपने प्रेम प्रसंगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं अपने साथी से, या प्यार का इजहार करना चाहते हैं, तो ये समय उत्तम है, आप कर सकते हैं, आप सफल होंगे। और इसी के साथ साथ एक विशेष कहें कि परिवार में एक प्यार और प्रेम से भरा एक प्रसंग आपके परिवार में एक हो सकता है, जिससे आप सभी को सुख की प्राप्ति होगी। इसी के साथ साथ खासकर अपने भाई बहनों
और अपने दोस्तों का भी आपको सहयोग मिलेगा। अगर आप किसी विशेष प्रेम प्रसंग में चल रहे हैं तो आपको परिवार का भी सहयोग मिलेगा। ये समय बहुत उत्तम है। इसी प्रकार आपके परिवार में सभी का आपको संबंध मिलने के कारण परिवार में खुशहाली रहेगी और एक प्रेम प्रसंग का माहौल बना रहेगा। इसी के साथ साथ विशेष रूप से अगर हम फैमिली की बात करें तो परिवार के लिए ये महीना जो है आपके बहुत ही कुशल रहेगा, क्योंकि दूसरे भाव में शुक्र अपनी स्वराशि में बैठे हैं और गुरु, शुक्र और बुध साथ में स्थित हैं, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम बना रहेगा। लेकिन विशेष रूप से एक ध्यान रखें कि आप अपने विचारों का मतभेद किसी से न करें, क्योंकि जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था, मंगल जो है वो अग्नि तत्व है और मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं। तो किसी प्रकार का आपकी वाणी के द्वारा किसी को कष्ट ना हो, जो कि आपके आर्थिक लाभ में यानी कि व्यवसाय से जुड़ा हुआ जो है संपर्क, उसमें कोई संकट आए और ना ही परिवार का कोई माहौल खराब हो। तो आपको मीठी वाणी बोलनी है और सबके साथ सुमधुर बोलना है, एक सहज स्वभाव में रहना है। यही जून का महीना कहता है आपके लिए। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और विशेष रूप से मेष राशि वाले हफ्ते में एक दिन शनिवार या मंगलवार सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें और रोज प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूर करें। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।